ओम शांति बाबा। बाबा से प्रारंभ की मिलन। कैसे मैं बताऊं अपने मीठे प्यारे बाबा के मिलन का सत्य अनुभव। जब मैं 8 क्लास में पढ़ रही थी उसी समय मैं सिलाई सीखने एक आंटी जी के पास जाया करती थी। उस आंटी जी का नाम रामेश्वरी देवी है, जो कि अभी भी ओम शांति में है और घूम घूम कर लोगों को बाबा का ज्ञान सुनाती हैं, बाबा का सेवा करती हैं। और वो अभी लगता है मुजफ्फरपुर या किसी सेंटर पे अभी वो ज्ञान दे रही हैं। और जब मैं उनके पास जाया करती थी सिलाई सीखने, उनके सिलाई सेंटर का नाम मिथिला सिलाई सेंटर था। आंटी जी बहुत अच्छी थी। वो हम लोगों को सिलाई सिखाने के साथ साथ ही बाबा के महावाक्यों को भी सुनाया करती थी, मुरली चलाया करती थी। जितनी भी लड़कियां हम लोग उनके सेंटर पे सिलाई सीखने जाते थे, सबको बाबा के बारे में बताया करती थी और उनके महावाक्य सुनाया करती थी। हम लोगों को इतना अच्छा लगता था। कहाँ किस दुनिया में हम लोग जीते थे, जहाँ पे बाबा के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं, सिर्फ नेगेटिव बातों का भंडारा हमारे मन में होता था। जब हम लोगों ने बाबा के बारे में सुना, उनके महावाक्यों को सुना, मीठे मीठे वाक्यों को सुना, तब जाके लगा कि अरे ये तो कुछ अलग ही दुनिया है, कितना अच्छा दुनिया है। काश ऐसा ही हम लोग हमेशा सोचते, हमेशा रहते। कितना सुखी संपन्न दुनिया है। बहुत अच्छा लगने लगा और मैं वहीं से धीरे धीरे ओम शांति से जुड़ती चली गई। मैंने 8 पास किया, 10th पास किया, 12th पास किया और हमेशा बाबा को याद किया करती थी। उनके बारे में अपनी बहनों को, अपने माता पिता को हमेशा बताया करती थी। जो भी सुन के आंटी जी के पास से आया करती थी और हमेशा उनका जो गाना चलता है ओम शांति का सॉन्ग, कितना मीठा कितना प्यारा सॉन्ग होता है, मन शांत कर देता है। उस सॉन्ग को हमेशा अपने घर में बजाया करती थी। मेरे माता पिता, भाई बहन सब लोग बहुत खुश होते थे सुन सुन के। बाबा का एक फ़ोटो लेके अपने घर में लगा दी थी। मैं इंटर पास की, उसके बाद कांस्टेबल का फॉर्म आया था, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया और बाबा का नाम लेते रही। मेरे साथ तो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा है, मैं तो सफल होके रहूंगी। क्योंकि हमेशा उसमें आंटी जी बताया करते थे ना कि उनका एक गुण ये भी है कि मैं सफलता मूर्त हूँ, जो कि बाबा के बिंदु रूप में लिखा हुआ है। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं सफलता मूर्त हूँ और मुझे डरने की जरूरत ही क्या है। मैं तो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा की संतान हूँ और वो हमेशा मेरे साथ है। जब वो मेरे साथ हमेशा है तो मुझे तो कहीं किसी चीज में डरने की जरूरत ही नहीं है। हमेशा वो मुझे मदद करेंगे। और बात भी सत्य निकला, बाबा ने मुझे बहुत मदद किया। मैं इंटर पास की और तुरंत मेरा जॉब कांस्टेबल में लग गया और बाबा ने मेरी इतनी मदद की, मेरा जॉब कांस्टेबल में लगा, मैं सफल हो गई। एग्जामिनेशन में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बट मुझे वो कभी कठिनाई समझ में आई ही नहीं, क्योंकि स्वयं परमपिता शिव परमात्मा जो मेरे साथी थे, मददगार थे। फिर मुझे क्या चिंता, किस बात की चिंता। और बाबा ने मुझे इतनी मदद की, मैंने लिखित एग्जाम भी पास कर लिया और मैंने फिजिकल भी पास कर लिया। फिजिकल में मैंने कभी फिजिकल में 3 फीट में कूदी नहीं थी और 9 फीट जो जंप था वो भी मैंने कभी नहीं किया था। मैं नॉर्मल सी लड़की, सिंपल सी लड़की, मैं गांव में रहने वाली और गांव में उतना कुछ होता नहीं है सिर्फ दौड़ने के अलावा। मैं सुबह सुबह 3 बजे उठा करती थी, मेरे पिताजी मुझे दौड़ाने ले जाया करते थे और हमेशा मैं अपने बाबा का स्मरण किया करती थी कि मैं सफल हो जाऊंगी। मेरे पिताजी ने एक बार कहा भी कि 3 फीट तो कभी कूदती नहीं, 9 फीट तो कूदती नहीं, इसका होगा कैसे। लेकिन पिताजी तो बोलते थे, लेकिन मेरे मन से अंदर से एकदम सच्चा आवाज आता था और मैं मन मुस्काती थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं तो जरूर सफल होके आऊंगी, क्योंकि बाबा मेरे साथ हैं। और मैं पटना गई फिजिकल देने, वहाँ गई और मैं ऐसे दौड़ तो मेरा क्लियर था क्योंकि मैं दौड़ा करती थी, पर 3 फीट में घर पे कभी कूद नहीं पाई। और जब कूदने का टाइम आया, कूदने गई तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कूद गई और ऐसे कूद गई जैसे लगा कि स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ने उठा के इस पार से उस पार मुझे रख दिया हो। वहाँ पे स्पंज का गद्दा लगा हुआ था
मैं गई और दौड़ते दौड़ते मैं कूद गई, आराम से कूद गई। जब मैं पीछे मुड़ के देखी तो अरे मैं तो पार हो चुकी हूँ। उस समय मैंने बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, बहुत खुश हुई कि मैं तो सफल हो गई, मैं वहां से आई। उस समय मेरे दिमाग में ये भी नहीं था कि अरे सिर्फ कूदने से कहीं होता है, मेरिट लिस्ट बनेगा तब ना। फिर मेरे दिमाग में था कि नहीं, मेरा मेरिट भी बन जाएगा क्योंकि बाबा मेरे साथ है ना, मैंने मेहनत तो किया ही है और बाबा भी मेरे साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं किया और सिर्फ बाबा ने साथ दे दिया, ऐसा नहीं। जब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं 1000 कदम बढ़ा दूंगा, इसका मतलब कि बाबा कहते हैं कि आप अपना मेहनत करो तो सही, उस मेहनत में मैं 4 चांद लगा दूंगा, मैं आपको संपूर्ण मदद करूंगा। तो वही मैं अपना परिश्रम करते रही और बाबा का संपूर्ण सहयोग मिला और मैं कांस्टेबल बन गई। क्या बताऊं मैं अपने बाबा के साथ और सहयोग के सत्य अनुभव का। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा। अभी साथ बाबा का रुकने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मैं सिर्फ कांस्टेबल तक ही नहीं रुकी और मैंने जितना भी, जहाँ भी, जिसका भी, जो भी सुना, अच्छे अच्छे वाक्य, मतलब पॉजिटिव वाक्य, सभी पॉजिटिव वाक्यों को अपने अंदर से उतारा, पॉजिटिव बातों को अपने दिमाग में लाई, अपने माइंड में लाई, अपने साथ लाई, ताकि उन सबों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े और मैं सच में मैं बहुत ऊंचाई तक जा सकूं अपने बाबा के सहयोग से। और मैं वहीं तक रुकी नहीं, बाबा का सहयोग मिलता रहा और मैं आगे बढ़ती रही। और अभी मैंने 7 साल कांस्टेबल की नौकरी के बाद भी मेरे बाबा का इतना प्यारा सहयोग रहा कि मैं कांस्टेबल से दरोगा बन गई हूँ। और वो सब मेरे परम पिता श्री परमात्मा के साथ रहने की वजह से हो पाया है। और मैंने और भी बहुत सारे पॉजिटिव बातों का धारण अपने जीवन में किया है, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो सत्य अनुभव बाबा से मुझे मिला है ना, जो साथ मुझे मिला है, वो बहुतों को मिल सकता है, लेकिन उन्हें सच्चे दिल से बाबा पे विश्वास करना होगा और बाबा को मानना होगा। बाबा के सत्य अनुभव का साथ जिनको जिनको भी मिला है, वो सभी लोग अपनी अपनी बातों को जरूर सत्य अनुभव बताएं, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, परम पिता शिव परमात्मा जिनकी हम संतान हैं, वो कितनी सुरक्षा करते हैं, कितना साथ देते हैं। बोलते हैं बच्चे तुम एक कदम बढ़ाओ तो सही, मैं 1000 कदम बढ़ाने आया हूँ, और वो बढ़ाते भी हैं। ओम शांति।